सो गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारे लास्ट चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, इसके साथ एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, आपका पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसमें जितने भी टाइप के सम्स थे मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में 4 करवा दिए, अब ये 2, तो आपका ये पूरा पोर्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो भी डाउट है मंडेज़ को लेक्चर चालू होंगे, डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 वैल्यूएशन, इसमें आपको जर्नलिटीज़ भी बनानी है, आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ भी बनाना है, उसके बाद परचेस कंसिडरेशंस भी बनाने, मतलब सब कुछ एक साथ करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। वीरू एंड नीरू हैज कैरी ऑन अ बिजनेस इन अ नेम ऑफ वीना एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है सबका, पर्टिकुलर एसेट जो भी दिया हुआ है, ठीक है। ऑन द सेम डेट वीना LLP वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ वीना एंड द कंपनी ऑन द सेम फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या फॉलोइंग टर्म्स में वो उसका गुडविल, उसके एसेट और लाइबिलिटीज़ को टेकन ओवर करने वाली है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years। पास्ट 5 years का एवरेज गुडविल निकालने के बाद आपको 2 साल का गुडविल निकालना होगा। याद है कैसे करते थे? 5 साल का ऐड कर दोगे, गुडविल डिवाइड बाय 5 years, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो 2 years से इंटू कर देंगे। अब वो प्रॉफिट इज ट्रांसफर वेयर 12,800, 14,000, 15,000, 14,200 एंड 15,400। प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 600, ओवर वैल्यूड बाय 6,000 सॉरी, एंड प्रॉपर्टी इज अंडर वैल्यूड बाय 8,000। अब एक चीज़ है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ठीक है। अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड क्या होता है? हमने क्या सोचा कि हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, क्या सोचा कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है जो वो 72,000 तक जाएगा, तो हमने क्या ओवर वैल्यूड लगा लिया दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया? प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे प्लांट ये प्लांट मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी है। क्या है आपका? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितना है? 60,000। ये हम लोग ने ओवर वैल्यूड लगाया, दैट मीन्स हम लोग ने सोचा कि ये 60,000 तक जाएगा। क्या सोचा है? ये 60,000 तक जाएगा। ओवर वैल्यूड है तो ओवर वैल्यूड हमेशा लेस होता है, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज अंडर वैल्यूड बाय 8,000। मैंने सोचा कि मेरी प्रॉपर्टी कितना 72 तक जाएगी, बट वो ओवर वैल्यूड कितना हुई? 8,000। वो कितना बढ़ गया? 8,000। तो ये ऐड हो जाएगा। अदर एसेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट लोन फ्रॉम नीरू टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू। अदर एसेट एक्सेप्ट लोन ऑफ नीरू का एक्सेप्ट करके सारे बुक वैल्यू पे लेना है। सो द नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ द बोथ पार्टीज टू द अबव अरेंजमेंट एंड ड्रॉ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या क्या करना है हमको? जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमको बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल ऑफ MS वीना एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो पहले क्या करते थे? हमको याद है जर्नल एंट्रीज जब भी बनाते थे हम लोग, तो क्या करते हैं? जो भी एसेट और लायबिलिटी को हम डिसॉल्व करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। याद है रियलाइजेशन में जब भी एसेट और लायबिलिटी सेल करते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी जब भी हम सेल करते हैं, तो अगर एसेट सेल करते हैं तो क्या देते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? डेबिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट, याद है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड ही लिखते हो आप लोग। क्या लिखते हो? टू प्रॉपर्टी, जो भी एसेट है आपके पास, टू प्रॉपर्टी, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू मशीनरी,
टू एडवांस, जो भी एडवांस आपने लिया होगा वो है, और टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, सारे अकाउंट क्या हो जाते हैं फिर क्रेडिट, राइट। याद है पहले भी हम लोग ने जनरल एंट्रीज पास की है। तो प्रॉपर्टी कितनी की है मेरी, 72 की, 40,000 का आपका स्टॉक है, 48 का डेटर्स है, 60 का हमारा मशीनरी है, एडवांस 8,000 और ये 12,000 का, सॉरी 12,000। तो सबको ऐड कर दोगे तो आपका रियलाइजेशन कितने का बन रहा है, 2,40,000 का। सो क्या डालोगे, बीइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। सेकंड, उसके बाद क्या बचा मेरा, लायबिलिटी। पहले तो मैंने एसेट निकाल दिया, राइट, उसके बाद मैं लायबिलिटीज़ दिखाऊंगी। तो लायबिलिटीज़ मेरे पास देख, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट लोन ऑफ नीरू, मतलब लोन ऑफ नीरू का लायबिलिटी नहीं लेना है। तो लायबिलिटी क्या क्या बचा, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। क्या क्या बचा, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद है रियलाइजेशन में हम लोग कहाँ साइड लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड, अकाउंट क्रेडिट। कितना दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, 32 का और ये 20 का। तो टोटल लायबिलिटी कितना हो गई, 52 की। सो बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, चाहिए तो पूरा लिख सकते हो, और ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर या टेकन ओवर, जो भी आपको लिखना हो, रियलाइजेशन। ठीक है, हो गया मेरा, एसेट भी हो गया, लायबिलिटीज़ भी हो गई। अब मेरे पास कुछ रिजर्व बचे हैं। ठीक है, सम्स में मेरे पास रिजर्व दिया हुआ है, देख रहे हो, ठीक, जर्नल रिजर्व दिया है। तो वो जर्नल रिजर्व में किसको ट्रांसफ़र करूँगी, मेरे पार्टनर्स को, जो भी मेरे पास रिजर्व बचा है, जर्नल रिजर्व, जो भी जर्नल रिजर्व है वो किसको चला जाएगा, इसके लिए ये चीज़ डेबिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जर्नल रिजर्व में से वो कैश चला जा रहा है, किसके पास जा रहा है, टू वीरूस कैपिटल अकाउंट में जाएगा और नीरू के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, किसके किसके जाएगा, वीरू एंड नीरू, नारू या नीरू, जो कैपिटल अकाउंट में। कितना टोटल रिजर्व कितना है मेरा, जर्नल रिजर्व यहाँ पे दिखाऊं, 24,000। रेशो कितना दिया है, 2/2:3। मतलब अगर वीरू का मैं निकाल रही हूँ तो कितना आएगा, 2/5, राइट। जब ये निकालोगे तो वीरू का कितना आएगा, 9,600। कितना हो जाएगा, 9,600। तो नीरू का जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो आपका नीरू का हो जाएगा। सो बीइंग रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स, जो भी रिजर्व था मैंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे पार्टनर्स को। पहले मैंने एसेट दिखाया, लायबिलिटी, अब मेरे पास जो जो रिजर्व था वो। समझ में आया, ठीक है। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई, क्या क्या हो गया, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो। अब नीरू का लोन बचा हुआ है, यहाँ पे लायबिलिटी में उसको नहीं दिखाने को बोला था हम लोग ने, उसको अलग से उसकी एंट्री दिखाएंगे। तो नीरू का लोन था, लोन अकाउंट,
JB। नीरू अपना लोन कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है? अपने ही कैपिटल अकाउंट में। किस में ट्रांसफ़र कर रहा है? अपने कैपिटल अकाउंट में। कितने का? 16,000। कितने का? 16,000 का। जो भी नीरू का लोन था वो किस में से पे करने वाला है? अपने लोन अकाउंट में से। समझ में आया? अपने लोन अकाउंट में से पे करने वाला, इसलिए वहाँ पे दिखा दिया नारूज लोन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, टू हिज कैपिटल या टू कैपिटल, जो भी उसके कैपिटल में था वो। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, जो भी है, जो भी डाउट होगा पूछ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाते हैं हम लोग? रियलाइजेशन। जो भी रियलाइजेशन मतलब परचेज कंसीडरेशन मिला होगा वो, राइट, जो भी परचेज कंसीडरेशन मेरा आया होगा वो चाहिए मुझे। अब वो क्या करना होगा, कैसे निकालना होगा हमको? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको परचेज कंसीडरेशन निकाल दूँ, तो आप इजीली समझ पाओगे कि परचेज कंसीडरेशन कितना आया। तो मैं यहाँ सेकंड सोल्यूशन क्या कर रही हूँ आपका? परचेज कंसीडरेशन का रुपीज, ठीक है। एसेट्स टेकन ओवर। तो एसेट क्या क्या था? एक तो हमारे पास गुडविल भी है, वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा गुडविल दिया हुआ है, याद है? गुडविल बोला है, मतलब गुडविल का हमको पहले वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, तो पता चलेगा हमारा गुडविल अमाउंट कितना है एसेट में। तो क्या करते हैं, वर्किंग नोट दिखा रही हूँ। किसका? गुडविल का। तो 5 साल का गुडविल हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, याद है? 5 साल का गुडविल हमको दिया हुआ है। कितना 12,800 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 14,200 प्लस 5,400, ठीक है। सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 71,400। कितना साल? 1 2 3 4 5 ईयर्स, डिवाइड बाय 5, तो आपको कितना मिल जाएगा? 14,280। ये इतना मिल गया। ये समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे एक लाइन क्या लिखी है देखो, द फर्म यूज टू ट्रांसफ़र 4,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। मतलब जो भी गुडविल का अमाउंट आता है उसमें 4,000 एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र किया जाता है। किसमें? जनरल रिजर्व में। 4,000 हमेशा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है एवरी ईयर। तो क्या कर दोगे? ऐड, क्या करोगे यहाँ पे? ऐड जनरल ट्रांसफ़र टू जनरल टू जनरल रिजर्व। तो दिया है जो जनरल रिजर्व आपको हर साल आप ट्रांसफ़र करते हो, कितना? 4,000। सबको ऐड कर दो, 18,280 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया? एवरेज प्रॉफिट। मुझे कितने साल का गुडविल देने को बोला है वहाँ पे? 2 ईयर्स का। कितने साल का? 2 ईयर्स का गुडविल, मतलब 18,280 इंटू 2, राइट। ये आपका क्या हो गया? गुडविल। गुडविल का अमाउंट मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गुडविल 36,560। उसके बाद प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने बोला था कितने का बताया था? 70,000। उन्होंने अंडर वैल्यूड लगाया है। उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ 70,000 होगा, बट वो क्या है? अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड हमेशा ऐड होता है, अंडर वैल्यूड ऐड होता है 80,000। स्टॉक 40 का था। डेटर्स
48,000। मशीनरी क्या किया था, प्लांट और मशीनरी जो भी बोलो, मैं यहाँ प्लांट भी लिख देती हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। कितने का 60। वो क्या किया था उन्होंने, ओवर वैल्यूड। क्या उन्होंने सोच लिया था वो ओवर वैल्यूड होगा, मतलब उन्होंने सोचा मार्केट में उस चीज़ का, मार्केट में उसका वैल्यू 60,000 हो, बट वो ओवर वैल्यूड कितना सोच लिया उन्होंने, 6,000। तो क्या करेंगे हम, वो 6,000 माइनस, तो कितना हो जाएगा 54,000। उसके बाद आपका एडवांस जो भी है कितना है 8,000। उसके बाद कैश और बैंक जितना भी है कितना दिया है 12,000। सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2,78,560। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये आपका टोटल हो गया, टोटल एसेट ए। उसके बाद क्या करते हैं, लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो भी लाइबिलिटीज आपकी टेकन ओवर होने वाली है कितनी, बैंक ओवरड्राफ्ट नीरू का बोला है एक्सेप्ट, उसको नहीं लेना है नीरू का, राइट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का बोला है 32 का, और क्रेडिटर्स आपको कितने का दिया हुआ है 20 का। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई 52 की टोटल लाइबिलिटीज हो गई। बी परचेज कंसीडरेशन निकालना है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2,26,560, 2,26,000। ठीक है, एसेट लिख लिया, प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड थी ऐड कर दिया, प्लांट ओवर वैल्यूड था लेस कर दिया, बाकी सब जो भी आपका रीवैल्यूड हुआ होगा तो रीवैल्यूड या बुक वैल्यू पे ही है। फिर लाइबिलिटीज एसेट माइनस लाइबिलिटी, परचेस कंसीडरेशन आ गया आपका। तो मैं परचेस कंसीडरेशन का जनरलिटी पास कर दूं, ठीक है, परचेस कंसीडरेशन का। तो कितना है परचेस कंसीडरेशन, कौन पे करने वाला है, वीना LLP अकाउंट पे करेगा, इसके लिए उसके अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। ये भी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ही दिखाते हो, याद है आपको, क्रेडिट साइड रियलाइजेशन कितना 2,26,560, 2,26,560 बीइंग परचेज कंसीडरेशन ड्यू, मतलब ये बाकी है, देना है, किसको देना है, वीना लिमिटेड को ये पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हो आप, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ऐड लेस करते हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस मिलता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट, याद है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट आपको बताती हूँ। यहाँ देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट का अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2,40,000, समझ में आया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, मैं यहाँ अलग लिख रही हूँ अभी, 52 क्रेडिट है। फिर यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे क्या है, ये क्रेडिट, देख रहे हो, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट है, मतलब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फिर से 2,26,560। मैं ये दोनों को ऐड करती हूँ, 0,0,5,8,7,2, ठीक है, कुछ इतना अमाउंट आएगा आपका, आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो अब ये डेबिट ये क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट, कॉमन चीज, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट। इसमें से इसको माइनस कर दोगे कितना बचेगा,
2,40,000 में से माइनस करो 2,70,856, राइट, 60 रुपीज़। मैं आप एक सेकेंड, मैंने 52,000 ऐड कर दिया, 2,26,560 8,560 60, राइट, ऐड कर दिया। कितना आ रहा है? 52,000 at 2,26,560 आया। सेम 2,78,560, उसमें से माइनस कितना करना है? 2,40,000, कितना बचा? 38,560, ठीक है। 38,560 मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा मेरा, इतना। वो प्रॉफिट मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ? नीरू एंड वीरू को। डेबिट साइड याद है, रियलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट साइड में हम दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो किसको किसको शेयर करते हैं? तो वीरू को, ठीक है। एक वीरूस के कैपिटल में डाल अमाउंट जाता है और दूसरा नारूस के कैपिटल में। कितना? अब तो मुझे मिल गया, राइट, इतना मिला। उनका रेशो, सेम रेशो यही होगा, इंटू 2/5। कितना हो गया? वीरू का आया 15, वीरू का कैपिटल आया 15,424। किस रेशो में? 2/3 के ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जो भी प्रॉफिट आए। चाहिए तो आप लेजर बनाओ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लेजर बनाओ, ठीक है। लेजर बना के सॉल्व करो, आपको जैसे इजी लगता है सॉल्व करो बस। 23,136, तो टोटल कितना हो गया हमारा? प्रॉफिट मिला था, इतना प्रॉफिट मिला था जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर से बता रही हूँ कैसे मैंने रियलाइजेशन में प्रॉफिट निकाला। यहाँ पे देखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, मैंने डेबिट साइड अलग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं डेबिट लिख रही हूँ, यहाँ पे क्रेडिट। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। मैंने यहाँ क्रेडिट का अमाउंट अलग लिखा। इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया। डायरेक्ट यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट दिया हुआ है आपको, कहाँ पे दिया है? क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट लिखा। दोनों क्रेडिट आए, मैंने ऐड कर दिया। क्रेडिट डेबिट, तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, राइट, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट। क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो तो कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वही प्रॉफिट मैंने किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? वीरू को और नीरू को। कौन से रेशो में? 2/5 के और 3/5 के रेशो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये अमाउंट को। समझ में आया? ठीक है। ओके, अब परचेस कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है, परचेस कंसिडरेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना होगा? कैपिटल निकालना होगा। दोनों का कैपिटल, जैसे हम लोग कैपिटल्स अकाउंट बनाते थे, याद है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो क्या क्या कर रही हूँ? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र। कितना कैपिटल वो ट्रांसफ़र करेंगे मुझे वो देखना है, ठीक है। कौन कौन करने वाला है पार्टनर्स? वीरू का कैपिटल होगा और नारूस का कैपिटल होगा, ठीक है। तो जो भी पहले वो कैपिटल लाए होंगे, देखते हम लोग उन्होंने कितना कैपिटल लाया। तो यहाँ पे दिया है नारू ने 88,000 लाया है और वीरू ने 60,000। तो वीरू ने कितना लाया है? 60,000 और नारू ने 88,000। समझ में आया? ठीक है। जर्नल रिजर्व देखा,
पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ था, मैंने दोनों को जनरल रिजर्व क्या क्या ट्रांसफ़र किया, तो मैं क्या कर दूंगी, उनका जनरल रिजर्व ऐड कर दूंगी। याद है जनरल रिजर्व क्या क्या मैंने ट्रांसफ़र जनरलिटीज़ में देख लेना कैसे किया था, समझ में आया? ठीक है। ऐड नारू का देखा लोन चालू था, राइट, नारूस का लोन चालू था, लेकिन वो लोन उसने क्या क्या ट्रांसफ़र किया, कहाँ पे ट्रांसफ़र, कहाँ पे क्या, टू उसके कैपिटल में, मतलब जो भी उसका लोन था वो उसके कैपिटल में चला जाएगा, जो भी उसका लोन था उसके कैपिटल में। तो कितना लोन था उसका, 60,000, ठीक है। और कुछ प्रॉफिट मिला, याद है, कुछ प्रॉफिट मिला ऑन रियलाइजेशन। अभी हम लोग ने जब दिखाया कैसे प्रॉफिट मैंने निकाला, कुछ दिखाया आपको, राइट। जो भी प्रॉफिट मिला वो किसको चला जाएगा, उनको ही, उनके पार्टनर्स को। तो सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपिटल। किसका किसका, वीरू का और नारू का, ठीक है, समझ में। क्या क्या, पहले तो जो भी बैलेंस कैपिटल लाया वो, उसके बाद जनरल रिजर्व था मेरे पास, जो मैंने उनको इक्वल नहीं, जो रेशो दिया हुआ था उसमें मैंने उनको वो ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद नारू का जो लोन था उसने क्या बोला, वो लोन उसके कैपिटल में चला जाएगा, तो उसके कैपिटल में दिखाया। मैंने प्रॉफिट निकाला था, रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो भी अमाउंट आया था रियलाइजेशन, दोनों को ट्रांसफ़र किया वो, ठीक है। तो टोटल आपको क्या मिल गया, कैपिटल। तो ये कैपिटल वो कहाँ डालने वाले हैं, वीरू कैपिटल, जो भी उनका कैपिटल है वो न्यू अकाउंट में उनके चला जाएगा, राइट। किसके में चला जाएगा, वो वीना LLP में। कहाँ पे चला जाएगा, टू वीना LLP में। वीना LLP अमाउंट, कौन सा अमाउंट, जो अभी हम लोग ने ये निकाला वो वाला अमाउंट, समझा। जो अमाउंट अभी कैपिटल निकाला वो उतना कैपिटल उनका किस में चला जाएगा, वीना LLP में। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, 2,26,560, 2,26,560। तो बी कैपिटल ट्रांसफर्ड इनटू वीना LLP, वीना LLP के अकाउंट में। समझ में आया अब तक? ठीक है। अभी मैंने किसका जर्नल एंट्री पास की, इन द बुक्स ऑफ वीना लिमिटेड। किस में पास किया, इन द बुक्स ऑफ वीना लिमिटेड। अब मुझे किसके बुक में पास करना है जर्नल एंट्री, अब मुझे किसके बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वीना LLP में। किस में पास करना है, वीना LLP में, राइट। वीना LLP अकाउंट में पास करना होगा। सेम पर्टिकुलर्स, रुपीज़, सेम चीज़। अब एसेट और लाइबिलिटी, पहले वीना के लिमिटेड में क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो, ठीक है, वो सेल कर रहे थे, इसके लिए वो क्रेडिट हो गया उनका, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो गया। मतलब उनके पास एक नॉर्मल, अगर हम जनरल एंट्री देखें, अगर कोई चीज़ हमारे पास से जाती है दैट मीन्स रियल, तो रियल का अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या क्या गोज आउट हो रहा है, जो भी एसेट है उनका, राइट, गोज आउट, दैट मीन्स क्रेडिट। अब वीना लिमिटेड में वही सारी चीज़ें आ रही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या क्या आ रहा है, जो भी एसेट आ रहा है, क्या क्या है एसेट, गुडविल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन में गुडविल, प्रॉपर्टी, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, एडवांस, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। सारे एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या क्या जा रहा है आपके पास से, जो भी लाइबिलिटी है वो, तो कौन सी लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट जा रही है,
क्रेडिटर्स, और आपका यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन, दैट मीन्स पीसी बैलेंस। क्या आएगा? जो भी वीना का पीसी बैलेंस है वो, मतलब परचेज कंसिडरेशन आपने जो निकाला है वो आपका। गुडविल का अमाउंट कितना बोला है हम लोग ने निकाला था? ये 80,000 प्रॉपर्टी, 40,000, 48,000, 54,000, 8,000, 12,000, लाइबिलिटी आपका 32,000, या 20,000, या 2,26,560। समझ में आया? जो भी एसेट था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या क्या जा रहा है, जो भी डेबिट है वो आ गया, क्रेडिट लाइबिलिटी चली गई उनके पास से। क्या क्या उन्होंने परचेज किया है? बिजनेस विंग वीना एंड कंपनी परचेज, जो उन्होंने परचेज किया है वो। ठीक है, समझ में आया? इसका एक जर्नल एंट्री बाकी है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी यहाँ ही लिखने का। ठीक है, सेकेंड, अब MS वीना कंपनी जो है, राइट, MS एंड कंपनी, उसमें दो पार्टनर्स है, कौन कौन से? टू वीरू कैपिटल देने वाला है और टू नारू, दोनों कैपिटल देने वाले हैं। मतलब वीना के अकाउंट से कितना डेबिट होने वाला है? 2,26,560। उसमें से नारू कितना कैपिटल देने वाला है? यहाँ पे दिखाया था मैंने, नारू इतना कैपिटल दे, सॉरी वीरू इतना कैपिटल एंड नारू इतना कैपिटल। समझा? वीरू कितना देने वाला है? 85,240। ठीक है, ये उनका कैपिटल वीना के अकाउंट से डेबिट होगा। क्रेडिट कहाँ पे हो जाएगा? जब न्यू LLP में जाएंगे तो वो उनके वीरू के कैपिटल, नारू के कैपिटल में और वीरू के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सम्स करना, डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, अब तक हो गया, परचेस कंसीडरेशन हो गया, कैपिटल का ट्रांसफ़र हो गया, सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब लास्ट क्या बचा मेरा? अब मुझे क्या बनाना है? MS वीना LLP का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट है वो बनाना है। तो फिर याद होगा, अभी तक हम लोग ने 4 सम्स ऐसे कर चुके हैं। शेड्यूल रुपीज़ क्या करते हैं? फर्स्ट कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी, कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी। कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज़ में पहला क्या आता है आपका? पार्टनर्स फंड, जो भी आपके पार्टनर्स आपको फंड्स देने वाले हैं वो आएगा आपका। क्या होता है वो? कंट्रीब्यूशन। रिसीव मतलब जो भी रिसीव कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो। तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं? वीरू इतना देने वाला है, नीरू इतना, उनका कैपिटल। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? एज पर द शेड्यूल फर्स्ट 2,26,560। शेड्यूल दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। क्या फर्स्ट मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसका किसका है? वीरू का और नारू का। बताया था वीरू का कितना आने वाला है? 85,024 रुपये, 1,41,536। नारू का आगे पीछे हो गया, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल 2,26,560 टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड चीज़ आपकी क्या होती है? लाइबिलिटीज़।
लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मैंने बताया था शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट साउंड में आप देखोगे कितना दिया हुआ है आपको, 32,000, कितना दिया हुआ है, 32,000। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, सॉरी क्रेडिटर्स, हाँ बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स स्ट्रेट पेबल। तो बिल्स पेबल कुछ दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 20,000। सबको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल क्या मिल जाएगा, लाइबिलिटीज कितना, 2,78,560 वो हो गया। उसके बाद क्या करते हो, एसेट्स, टोटल एसेट, क्या करते हो, टोटल एसेट, ठीक है। टोटल एसेट में पहला क्या दिखाते हो आप, नेट फिक्स्ड एसेट, जो भी आपका नेट फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपका एसेट का नेट फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट आपका क्या क्या है, एक तो आपका गुडविल है जो इंटेंजिबल में आता है, और टेंजिबल में आपका प्रॉपर्टी एंड प्लांट, राइट, प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो गुडविल हम लोग ने निकाला था 36,560 का, प्रॉपर्टी का कितना हुआ था 80,000, और यहाँ 54,000, सबको ऐड कर दो 1,70,560। ये आपका क्या हो गया टोटल, प्लांट एंड मशीनरी, क्या हो गया टोटल, नेट फिक्स एसेट मिल गया। एज पर द शेड्यूल 2 नेट फिक्स एसेट कितना मिला, 1,70,560, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोन्स एंड एडवांसेस, आपको सम्स में दिया हुआ है कि कुछ एडवांस है, राइट, कितने का एडवांस है, 8,000 का, सॉरी लोन दिया हुआ है, गेस क्या दिया हुआ है, आपको एसेट साइड आप देखोगे तो कुछ एडवांस है 8,000। उसके बाद क्या होती है, इन्वेंट्रीज, दैट मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक, समझ आपको कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है या स्टॉक, ठीक है, स्टॉक दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं बोला, डायरेक्ट दिया है कितना, 40 का स्टॉक दिया हुआ है आपको। उसके बाद आप क्या लिखते हो, डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, कुछ भी बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट डेटर्स का अमाउंट दिया है 48। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको डायरेक्ट कैश या कैश बैंक आपको सम्स में दिया हुआ है, राइट, कितना 12,000। सबको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट भी मिल जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट है, दैट मीन्स ये टैली होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या क्या किया, पहले तो हमको जर्नल एंट्रीज निकालनी है वीना की कंपनी की, सारी वीना की कंपनी की जर्नल एंट्री दिखा दी हम लोग ने यहाँ से यहाँ। उसके बाद किस में दिखाना है, वीना LLP, फिर वीना LLP। गुडविल का कुछ वैल्यूएशन था, 5 साल का गुडविल दिया था, मैंने निकाला एवरेज गुडविल, उसमें क्या बोला था, हर साल 4,000 एज जनरल रिजर्व रखते, तो ऐड कर देंगे जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र करके वो चीज़ कहाँ डालते हो, हर साल गुडविल में ऐड कर दिया। कितने साल का गुडविल कैलकुलेशन बोला था, 2 साल का, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साल का निकाला। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी थी अंडर वैल्यूड था इसलिए वो ऐड हो गया, और प्लांट ओवर वैल्यूड था इसलिए लेस हो गया, एडजस्टमेंट के साथ किया परचेस कंसिडरेशन, यहाँ से माइनस लाइबिलिटी। उसके बाद क्या दिखाया हम लोग ने, कुछ कैपिटल निकालना है, तो जो कैपिटल वीरू एंड नीरू ने पहले लाया था वो दिखाया। उसके बाद जनरल रिजर्व हमारे पास जो था वो मैंने दोनों को ट्रांसफ़र किया इन द रेशो जो भी है 2/3 के रेशो में। नारू का जो लोन था उन्होंने क्या बोला, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके कैपिटल में, रियलाइजेशन में कुछ प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो ट्रांसफ़र करना है 2/3 के रेशो में,
तो जो जो कैपिटल आया दोनों का अलग कैपिटल, दोनों का कैपिटल जो है वो कहाँ जाएगा, अब उनके न्यू कंपनी में, किसके, वीना एंड एलएलपी में। उसके बाद मैंने क्या निकाला, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। क्या क्या, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो आता होगा एज पर द शेड्यूल, जो भी शेड्यूल हम लोग ने यहाँ पे समझ किया। ठीक है, सम्स करो। डाउट है, कितने बार बोला आपको डाउट है, ग्रुप में क्वेश्चन आंसर, ग्रुप में मैसेज करो, कोई नहीं करता, दैट्स फाइन, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरा है आपको पोर्शन कंप्लीट कराना, जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, जैसे भी जम रहा है वैसे करा रहे, जो भी डाउट है पूछ सकते हो। थैंक यू।